Good morning students, have a sweet day. Today we learn in exercise 5.1. कल हमने पढ़ा था exercise 5.1 में इक्विलेट्स डिवीजन, इक्विलेट्स पोस्टुलेट्स, इक्विलेट्स एक्सोम, इक्विलेट्स ज्योमेट्री के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड में हमने डेफिनेशंस एंड ट्रू फॉल्स को डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। उसने हमें 2 पोस्टुलेट दिए हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या होते हैं? जो सेम डिस्टेंस पर या किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज लाई बिटवीन ए एंड बी। क्या उनके बीच में कोई थर्ड पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो अपन इसके फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं। अब ये किसके, ये पोस्टुलेट नहीं है, ये एक्सोम है। 2 चीज़ें होती हैं बेटा, एक्सोम और पोस्टुलेट। एक्सोम का मतलब होता है अवधारणा और पोस्टुलेट का मतलब स्टेटमेंट। एक्सोम मतलब ये चीज़ यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सोम होते हैं। मतलब जिन्हें कोई भी नकार नहीं सकता, जिन्हें कोई भी फेल नहीं कर सकता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोम। पोस्टुलेट अपनी अपनी थिंकिंग होती है, उसे हमें प्रूफ करना होता है। जैसे हमने कुछ भी कहा कि आज बारिश होगी, अगर आज बारिश होती है तो वो एक्सोम है, और अगर बारिश नहीं होती है तो वो सिर्फ हमारी सोच थी, वो हमारा सिर्फ पोस्टुलेट होगा। 2 पॉइंट हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी। अब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, इनसे क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के बनने के बाद क्या इनके बीच में एक थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? अकॉर्डिंग टू 5th पोस्टुलेट इक्विलेट्स। इक्विलेट के 5th पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो 2 पॉइंट से मिलकर जो एक लाइन बनती है, जिसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, उसमें कई सारे नंबर ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ईजीली 2 स्ट्रेट पॉइंट के बीच में एक थर्ड पॉइंट सी हो सकता है। अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट नहीं होगा। उसके लिए आपका स्ट्रेट लाइन का होना ज़रूरी है। बात करते हैं इसके सेकेंड। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट देयर आर नॉट ऑन द सेम लाइन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट एडजस्ट हो जबकि वो एक ही लाइन में ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट। इट इज़ अ एक्सोम। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में 3, 4, 5 कोई भी एक पॉइंट हमारा एग्जिस्ट हो सकता है, बट 3 अलग अलग डिफरेंस में अगर हैं तो वो एक ही लाइन पर मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि दिस पॉइंट्स आर नॉन कॉलोनियल पॉइंट्स। कॉलोनियल मतलब एक ही लाइन में, और नॉन कॉलोनियल मतलब एक ही लाइन में नहीं होना। इसके मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, सो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th। If a point C lie between 2 points A and B, A और B 2 पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट C है, such that AC equal to BC, जिसमें उसने हमें गिवन दैट में क्या दिया है कि AC किसके इक्वल है? BC के। हमें प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट AC equal to 1/2 AB। टू प्रूव AC इक्वल टू 1/2 AB। हम कैसे प्रूफ करेंगे? जो उसने हमें दिया है हम उसी से उसे प्रूफ करेंगे। वी नो दैट AC इक्वल टू BC। ठीक है, अब हमें AC इक्वल टू 1/2 AB लानी है, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? ऑन एडिंग AC इन बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने क्या ऐड कर दिया? AC। तो यहाँ क्या हो जाएगा? AC प्लस AC इक्वल टू BC प्लस AC। ये कितने AC हो गए? 2। और AC प्लस BC पूरा क्या हो गया? मिलकर AB। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 AB। इस तरीके से हम, अगर C मिड पॉइंट है तो AC AB का क्या होगा? हाफ होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की।
Next question is, in question 4, C is called a midpoint of line segment AB. Question 4 के अकॉर्डिंग AB का midpoint क्या है? C है, ठीक है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमें प्रूफ करना है कि किसी भी हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। उसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ही मिड पॉइंट होता है तो जस्ट अपोजिट लेके चलना पड़ेगा। हम कितने मिड पॉइंट लेके चलेंगे? 2। लेट C and D are midpoints of line segment AB। C और D दो मिड पॉइंट ले लिए हमने लाइन सेगमेंट। अगर C मिड पॉइंट है तो जो AC होगा वो क्या होगा? 1/2 AB इन इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया है कि जो मिड पॉइंट होता है वो पूरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट पूरी लाइन का कैसा होता है? हाफ होता है। अगर D मिड पॉइंट होता तो AD इक्वल टू भी क्या होता? 1/2 AB इन इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी 1/2 AB के इक्वल है, ये भी 1/2 AB के इक्वल है। तो AC किसके इक्वल हो गया? AD के, यानी कि पॉइंट C किसके इक्वल हो गया? पॉइंट D के। अब जब दोनों पॉइंट इक्वल है इसका मतलब है या तो C मिड पॉइंट है या फिर D मिड पॉइंट है। C एंड D आर कौन साइड? कौन साइड मतलब या तो हम C की जगह D को ले सकते हैं, D की जगह हम C को लिख सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट one and only one midpoint of line segment AB। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। क्लियर है? बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इन फिगर 5.10 AC इक्वल टू BD। उसने हमें एक फिगर दिया है A, B, C and D। given that AC इक्वल टू BD। प्रूफ क्या करना है? AB इक्वल टू CD। जो AC है वो किसके इक्वल है? BD के इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो AB है वो किसके इक्वल आना चाहिए? CD के। अब देखो AC वाले लाइन में भी BC आ रहा है और BD वाली लाइन में भी BC आ रहा है, यानी BC दोनों लाइन सेगमेंट में क्या है? कॉमन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस वीडियो में थोड़ा सा रह गया था, अचानक से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाया, पर उस क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 5.10 फिगर दिया हुआ है A, B, C एंड D। गिवन दैट, इसमें वो हमसे क्या बोल रहा है? AC इक्वल टू है BD की। AC किसके इक्वल है? BD के इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AB इक्वल टू CD। AB किसके इक्वल आना चाहिए? CD। अब जैसा कि उसने दिया है कि जो AC BD के इक्वल है, तो BC इसमें AC में भी कॉमन आ रहा है और BD में भी क्या कॉमन आ रहा है? BC। तो हम दोनों में से BC को क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। प्रूफ AC इक्वल टू BD ऑन सब्सट्रैक्ट BC इन बोथ साइड्स। जैसे ही हमने BC माइनस किया, AC माइनस BC इक्वल टू BD माइनस
BC। तो ये क्या बचेगा AB और ये क्या बचेगा CD। जब पूरे AC में से BC माइनस होगा तो AB, पूरे BD में से BC माइनस होगा तो CD। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन की। वाई इज एक्सोम 5? एक्सोम 5 क्या है? एक्सोम 5 है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जो होल होता है, जो टोटल होता है, वो अपने सिर्फ एक पार्ट से हमेशा कैसा होता है? ज़्यादा। इट इज़ नॉट पोस्टुलेट, ये एक्सोम है। अकॉर्डिंग टू 5th पोस्टुलेट इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कोई भी नकार नहीं सकता, जिसे कोई भी झूठ नहीं कह सकता। जो मैं कह सकता हूँ वो आप कह सकते हैं, उसे कोई भी कहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। क्योंकि ये जो पार्ट होता है वो होल का ही एक हिस्सा होता है। जैसे अगर हम बात करें एक पिज़्ज़ा की, तो पिज़्ज़ा क्या है? होल है। उसका अगर अपन एक टुकड़ा निकाल लेते हैं तो वो उसका क्या है? पार्ट। तो जो उसका जो एक टुकड़ा है वो पूरे पिज़्ज़ा के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारी 5.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है और कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। मैंने आज जो पढ़ाया उसको आप करके देखिएगा। हैव ए स्वीट डे।